गिरोह के लोग आम जनों को ठगने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। अब एक ऐसा मामला खुलकर सामने आया है जिसको आप जानेंगे तो आपको भी लगेगा ठग किस तरह से लोगों को, व्यवसायियों को बेवकूफ़ बनाकर ठगी के धंधे को बखूबी चला रहे हैं। यह मामला है पूर्णिया के नेवालाल चौक के समीप के रहने वाले व्यवसायी अशोक चौधरी से जुड़ा हुआ। अशोक चौधरी भवन निर्माण से संबंधित सामानों में गिट्टी, बालू, सीमेंट आदि बेचा करते हैं। अशोक चौधरी बखूबी जानते हैं कि आजकल ठग कितना शातिर है और किस तरह से लोगों को अपना शिकार बनाते हैं, किंतु इसके बावजूद ये ठगी के शिकार हो गए और इन्हें आज कहीं से भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। दरअसल दो व्यक्ति इनके डिपो में आए और इनसे करीब 2 लाख का छड़ खरीदा, जिसमें 1,93,000 का इन्हें चेक दिया और छड़ पूर्णिया के जनता चौक के समीप एक अर्ध निर्माण भवन के समीप उतरवा लिया और वहां शेष रुपये भी कैश के रूप में इनके ठेला चालक को पेमेंट कर दिया गया। अशोक चौधरी ने चेक को अकाउंट में लगाया तो बाद में पता चला कि चेक बाउंस हो गया और जिस व्यक्ति ने चेक दिया था उसने अपना नाम चेक पर सुदिष्ट यादव लिखा था, किंतु पता करने पर वह चेक अश्वनी कुमार के नाम से निकला और जिस भवन के सामने छड़ को गिराया गया था बाद में वहां छड़ भी नहीं मिला। मजबूरी में इन्हें मरंगा थाना में शिकायत दर्ज करानी पड़ी, किंतु अभी तक मरंगा थाना पुलिस ने इस मामले को न तो गंभीरतापूर्वक लिया है और ना ही कोई ऐसी कार्रवाई की है जिससे उस ठग को पकड़ा जा सके। जबकि अशोक चौधरी के डिपो में लगे सीसीटीवी कैमरे में दोनों ठग का वीडियो भी रिकॉर्ड हुआ है। तफ्तीश करने पर पता चला कि एक व्यक्ति सहरसा के रहने वाले हैं और उनके साथ मधेपुरा और पूर्णिया के कई लोग जुड़े हुए हैं, जिनका कनेक्शन जनता चौक के समीप के कुछ लोगों से भी है और सभी ने मिलकर इस ठगी घटना को अंजाम दिया है। जिस नंबर से कॉल किया गया था वो रोशन कुमार झा के नाम पर है। इतना कुछ अशोक चौधरी ने खुद पता किया है और इतनी जानकारी पुलिस के साथ शेयर करने के बावजूद भी पुलिस ने तफ्तीश के मामले में कोई खास कदम नहीं उठाया है और इस मामले में अशोक चौधरी और उनके सहयोगियों ने मरंगा थाना पर लापरवाही का जो आरोप लगाया है वो काफी गंभीर है। आप इन्हीं से सुनिए किस तरह से ठग ने इन्हें उल्लू बनाया और फिर मरंगा थाना पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर इन्हें क्या कुछ कहा। 19 नवंबर को 2 आदमी हमारे पास आए। उसने कहा कि हमको 2.5 टन छड़ लेना है, कैसे क्या रेट दीजिएगा। रेट वगैरह तय हो गई। इस पर उसने 1,93,000 का एक चेक मुझे दिया और शेष पैसा 2 लाख समथिंग होता था, शेष पैसा उसने ठेला वाले को नगद दे दिया। ये बोला, जब मैंने उनसे पूछा कि ये छड़ कहाँ डिलीवर्ड होगा तो उसने बताया जनता चौक से आगे सरस्वती शिशु मंदिर के पास, वहीं मेरा मकान बन रहा है। तो हमने उनके बात पर विश्वास कर उनको आयरन जो है सरिया डिलीवर्ड कर दिया मोटर वाला ठेला के माध्यम से। तो वहाँ जाकर के वह अनलोड कर दिया। वहाँ एक मकान बन रही थी जो लिंटर तक बना हुआ था। उसने बताया कि इसी मकान को मुझे छत ढालना है और वह ठेला वाला वहाँ से वापस आ गया। मैंने चूँकि 19 तारीख को शनिवार का दिन था, मैंने अपने बैंक ऑफ बड़ौदा में इस चेक को लगाया। तो लगाने के बाद वो बैंक ने क्लियरेंस में भेज दिया। रविवार 20 तारीख था, बैंक बंद थी तो उस दिन पता नहीं चला। मुझे 21 तारीख के शाम में मोबाइल पर मैसेज मिला कि ये चेक बाउंस कर गया है। तो 21 की रात होने के कारण मैं कहीं जा नहीं पाया। तो मैं 22 तारीख के सवेरे में जहाँ पर छड़ गिरा था वहाँ पर गया। तो वहाँ पता चला कि यहाँ पर छड़ गिरा तो था, लेकिन यहाँ से ट्रैक्टर से उन लोगों ने उठा कर लेके चला गया। कहाँ चला गया ये पता नहीं चला। वहाँ मैंने काफ़ी छानबीन किया लेकिन पता नहीं चला। तो वहाँ से लौट कर मैं बैंक आया। तो बैंक में मैंने पूछा कि ये चेक जो है किसके नाम से है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने बताया चूँकि आपका ये चेक एक्सिस बैंक का है तो ये एक्सिस बैंक ही बता सकता है। तब मैं पूर्णिया एक्सिस बैंक गया, वहाँ के ब्रांच मैनेजर से कांटेक्ट किया तो उसने बताया कि ये चेक पर जिसका साइन है ये खाता उनके नाम से नहीं है, ये खाता अश्वनी कुमार के नाम से है, जबकि इस चेक पर हस्ताक्षर सुदिष्ट यादव का है जो गलत है। उसका मोबाइल नंबर ले करके मैंने जब उनको कॉल किया तो उस कॉल 2 दिन उसने कॉल को बंद कर लिया और 2 दिन तक लगातार बंद रहा। इसकी सूचना मैंने थाना प्रभारी मरंगा को दिया, लिखित और मौखिक दोनों सूचना उनको दिया। उसने अपने स्तर से कार्रवाई का उस दिन भरोसा तो दिया, लेकिन उसने अब तक कुछ नहीं किया। ये जो मामला है पूरी तरह से ठगी का मामला है। पूरी तरह से ठगी का मामला है।
अच्छा, वो मोबाइल जिस नंबर से कॉल किया गया, वो मोबाइल किनके नाम से है नंबर? वह मोबाइल रोशन कुमार के नाम से है, जिनके पिता का नाम अमरनाथ झा है, और इसका घर है वार्ड नंबर 3 बसनई थाना। जो चेक है रोशन है ये अश्वनी कुमार के नाम से, उनका घर कहाँ बता रहे थे? ये मोबाइल थी, वो केक वाले ने मुझे बताया कि मेरा घर ग्वालपारा है। जब मैंने उनसे पूछा कि आपका चेक उसके पास कैसे पहुंचा, तो उसने बताया कि मेरा चेक खो गया था। तो मैंने पूछा कि आपने थाना को जानकारी दी, तो उसने बताया कि नहीं, मैंने बैंक को बताया था, लेकिन बैंक वाले से जब मैंने पूछा तो उसने बताया कि मुझे कोई रिटर्न सूचना नहीं दी गई है। ऐसी कोई जानकारी वहाँ ऐसी मुझे कोई जानकारी नहीं है। नहीं। तो इससे संबंधित जानकारी आपने थाना को दिया। तो थाना को जब दिया तो थाना वाले ने मजबूरी बस 30 तारीख को FIR किया, और अब तक उसने कोई कार्रवाई नहीं की है। जब मैं FIR की कॉपी 30 तारीख को दे रहा था, तो उसने मुझसे कहा कि आप जो 22 तारीख को लिख के दिए हैं उस कॉपी को वापस ले लीजिए। तो मैंने कहा कि सर, मैंने तो आपको 22 तारीख को ही सूचना दिया था, तो मैं वापस में उसको क्यों लूँ? ये तो सही बात है कि मैंने 22 तारीख को लिख के दिया था, ये तो आप बोल रहे हैं, इसलिए मैं 30 तारीख को पुनः लिख के दे रहा हूँ। तो इसका जिक्र आप मत कीजिए कि 22 तारीख को आपने रिटर्न दिया था। हमने कहा कि नहीं सर, ऐसा नहीं होगा, हमने लिख के दिया, तो उसकी जानकारी तो मुझे इस एप्लीकेशन में देना होगा। तो इस पर थाना प्रभारी मिथिलेश कुमार ने कहा कि ठीक है, हम FIR तो कर लेते हैं, हम लोग को करना थोड़े कुछ है, हम लोग तो कुछ नहीं करेंगे, कान में करवा तेल दे के सो जाएंगे, ये थाना प्रभारी ने मुझे कहा। अच्छा, इस तरह की घटना घटती है और आप FIR करने जाते हैं, तो जो थाना पुलिस है वो आसानी से FIR भी नहीं करती है जी, और जब FIR दबाव के बाद करती भी है तो कहती है कि हमको इसमें कुछ नहीं करना है। और कुछ कहा था उसने? उनकी जो भाषाएं थी, ये भाषाएं ये जाहिर करता था कि जब तक उनको हम कुछ देन लेन नहीं करेंगे, तब तक हमारा कोई भी काम वो करने को तैयार नहीं है। तो क्या लगता है आपको, इस तरह का जो ठगी का गिरोह, चोरी का गिरोह, लूट का गिरोह काम कर रहा है और लोग परेशान हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं उससे, इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की उदासीनता शामिल है? कहीं न कहीं ये कि इसमें 100% हाथ उन लोगों का ही है। यदि वो लोग चाहते तो तुरंत का तुरंत काम हो जाता, क्योंकि सारा कुछ लाइन पर था, लेकिन इनके दबाव नहीं रहने के कारण अब तक ये इसको अमली जामा इस केस का नहीं पहनाया जा सका। एक थाना प्रभारी ने आपको खुले तौर पे आपके सामने ये कहा हमको इसमें कुछ नहीं करना है, तो फिर करेगा कौन? ये बात जब मैंने पूछा कि मुझे FIR करना था, मैंने FIR कर लिया। तो FIR किस काम के लिए किया जाता है? FIR के लिए तो कानूनी कार्रवाई के लिए किया जाता है, लेकिन आज का जो सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम के तहत उनका भाषा बता रहा है कि जब तक हम उनको कुछ देंगे नहीं रकम, तब तक हमारा कोई केस पर आगे की कार्रवाई ये नहीं करेंगे। अच्छा, आप ठगी के शिकार भी हो गए जी, और आप घूस भी दें जी, और जो ठगी गिरोह चला रहा है वो मौज करेगा जी। इससे तो यही लगता है कि इन लोगों की मंशा भी वही है। अच्छे हैं, अच्छे मित्र में से, और इनकी तबीयत मैं देखा उस दिन काफ़ी ख़राब लग रहा था। वैसे ये पेशेंट हैं शुगर के, BP के, हार्ट का भी इनका एंजियोप्लास्टी हो गया था। तो मैं इनके साथ थाना चला गया, इनको बाइक पे अपने बिठा करके, क्योंकि चलाने की स्थिति में हमको लगा नहीं कि ठीक से चला पाएंगे, टेंशन में तो सही है। तो वहाँ गए तो कुछ देर बाहर में बैठे रहे हम लोग 1 आध घंटा, तब हमारी मुश्किल से एंट्री हुई भीतर थानाध्यक्ष के कक्ष में। तो वहाँ गए तो उन्होंने बोला ये 2-3 एप्लीकेशन जो था पेज में उनके आगे पेश किया गया। तो उन्होंने बोला ये सब आप इतना पेपर क्यों हमको दे रहे हैं? कि थाना प्रभारी या थाना पुलिस, मरंगा थाना पुलिस आसानी से प्राथमिकी दर्ज नहीं कर रही? नहीं, बात सही है ये? बिल्कुल। 1 हफ्ता तो इसी तो बता रहा है। 22 की हमने रिपोर्ट किया, फर्स्ट FIR फर्स्ट 22 को किया, जिसको 30 को मुश्किल से 2 रोज जाने के बाद रोज 30 को। अच्छा, ये भी कहा कि आपके सामने कि ठीक है प्राथमिकी तो हम दर्ज कर लेते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? हाँ बिल्कुल। उनका जो रवैया था, बॉडी लैंग्वेज जो कह रहे थे कि लोग कहते हैं ना पब्लिक पुलिस का कोऑपरेशन होना चाहिए, तो हम लोगों ने कहाँ बहुत हद तक डेवलप कर दिया इस केस में एविडेंस। लेकिन उनका यदि थोड़ा सहयोगात्मक रवैया रहता तो हम लोग का और हौसला बढ़ता। लेकिन उस दिन हमने ऐसा कुछ नहीं पाया कि इसमें हमको उनके तरफ से कोई सहयोग मिलेगा। श्री बालाजी एजेंसी
NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। इस घर, पार्किंग, होटल्स को डिजाइन करने के लिए मजबूत और खूबसूरत डिजाइन वाले फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज, वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9471086763, मोबाइल नंबर 9631725501। डॉक्टर श्रीमती नीभा भारद्वाज, सुप्रसिद्ध हेम्योपैथिक चिकित्सक, 30 वर्षों से पूर्णिया शहर के लिए हेम्योपैथी की चिकित्सा को समर्पित विशेषज्ञ, स्त्री, शिशु, पेट, बात, चर्म रोग विशेषज्ञ। आप विभिन्न तरह के रोग से ग्रसित हैं तो उसके समाधान के लिए संपर्क करें डॉक्टर नीभा भारद्वाज, पक्की तालाब, दुर्गा मंदिर के पीछे, पूर्णिया। कॉन्टेक्ट नंबर 7547825718। डॉक्टर नीभा भारद्वाज।